8 भी बज ही गए। नमस्कार मित्रों, मैं कानपुर से गोविंद नारायण शांडिल्य। काव्यांजलि एक अनूठा आरंभ जो विश्व मंच है, अपने नाम का मोहताज नहीं है। ये वो मंच है जहां पर काव्य पाठ करना बड़े गौरव की बात होती है। हम सभी रचनाकार गौरवान्वित हो जाते हैं। ये हमारे अनुज दीपक शुक्ला जी का अथक परिश्रम है जो उन्होंने इस मंच को आज विश्व स्तर का मंच बना दिया है। अपना देश ही नहीं, विदेश तक के रचनाकार इस पटल पर आते हैं और पटल को गौरवान्वित करते हैं। तो आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस काव्यांजलि एक अनूठा आरंभ पटल पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं होली मिलन समारोह मनाने के लिए। तो आइए दोस्तों, एक संक्षिप्त परिचय करा देते हैं। हमारे दीपक शुक्ला जी भी आज आ गए हैं, स्वागत है उनका भी। अभी हालांकि कैमरा ऑफ है उनका। तो आइए एक संक्षिप्त परिचय करा देते हैं। ये एक औपचारिकता है। हालांकि पटल पर जितने भी रचनाकार उपस्थित हैं वो अपने परिचय के मोहताज नहीं है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो आप सबको नहीं जानता होगा, लेकिन एक औपचारिकता है जो निभानी है। ऊपर की पंक्ति में बिल्कुल बीचों बीच में विराजमान आदरणीय विवेक कवीश्वर जी, हमारे वरिष्ठ साहित्यकार। हर विधा में आपकी कलम चलती है, बहुत अच्छा लेखन है, हम इनको सुन भी चुके हैं। सौभाग्य है मेरा कि एक पटल पर आपके साथ काव्य पाठ करने का अनुभव प्राप्त हुआ। आज पुनः दूसरी बार आपके साथ मैं काव्य पाठ कर रहा हूँ। हम बहुत अपने को वास्तव में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय विवेक कवीश्वर जी करेंगे। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अध्यक्षीय आसन ग्रहण करके हम सबको अनुग्रहित करें। सादर आभार। जी सर। उनके ठीक बगल में मेरे दाहिनी तरफ अनुराधा पांडे दिल्ली से पधारी हैं, बहुत अच्छी रचनाकार हैं। इनका शब्द विन्यास इतना प्रभावशाली है कि हम तो सुनते ही रह जाते हैं। बहुत अच्छी गीतकार हैं, बहुत अच्छी छंदकार हैं। स्वागत है बेटे आपका भी पटल पर। और अध्यक्ष जी के ठीक बगल में मेरे बाएं हाशिए पर महाकाल की धरती उज्जैन से पधारी उषा सोलंकी जी, आपका भी बहुत नमन वंदन अभिनंदन करते हैं। काव्यांजलि एक अनूठा आरंभ पटल पर बहुत अच्छी रचनाकार हैं और राजस्थानी गीत भी बहुत सुंदर लिखती हैं। कृष्ण के भजन भी बहुत अच्छे लिखती हैं। मैं इनको एक नहीं कई बार सुन चुका हूँ। हमारे नीचे की पंक्ति में मेरे दाहिने तरफ बिट्टू जैन जी भिवंडी महाराष्ट्र से पधारी हैं, अच्छी रचनाकार हैं, अच्छा लिख रही हैं, पढ़ती भी बहुत तरन्नुम से हैं। आपका भी स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। उनके ठीक बगल में आदरणीय विजय प्रताप शाही जी। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि विजय जी आपके साथ काव्य पाठ कब करने को मिलेगा। मैं कल्पना ही करता रहा और आज वो सौभाग्यशाली दिन आ गया कि मैं आपके साथ बैठकर काव्य पाठ करने के लिए हाजिर हो गया हूँ। स्वागत करता हूँ सर आपका। हार्दिक वंदन आपका। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। सौभाग्य मेरा है कि मैं आपके साथ आपके सानिध्य में इस पटल पर काव्य पाठ का अवसर प्राप्त किया हूँ। यह मेरा सौभाग्य है। बहुत बहुत आभार। और मैं गोविंद नारायण शांडिल्य, एक नवोदित कवि, एक उदीयमान रचनाकार, जिसने आप सबको सुन करके कविता लिखने का प्रयास किया और आज इस मुकाम पर पहुंच रहा हूँ। लेकिन अब भी मैं लिखने में कच्चा हूँ, मैं लिख नहीं पाता हूँ। तो आइए दोस्तों, इससे ज्यादा विनम्रता कुछ हो ही नहीं सकती महानुभाव।
बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए दोस्तों, चलते हैं साहित्यिक अनुष्ठान पूरा करने के लिए माँ वाणी के चरणों में चंद शब्द पुष्प अर्पित कर दिए जाएं, माँ का आह्वान किया जाए, उनको बड़े मान से सम्मान से पटल पर आमंत्रित किया जाए ताकि कार्यक्रम को हम गति प्रदान कर सकें। इसके लिए हम अनुराधा पांडे को आमंत्रित करना चाहते हैं कि माँ वाणी के चरणों में चंद शब्द पुष्प अर्पित करें ताकि कार्यक्रम को हम गति प्रदान कर सकें। पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आदेश हुआ है सरस्वती वंदना का, तो मैं एक दोहे और कुछ छंद से माँ सरस्वती के चरणों में अपने कुछ शब्द पुष्प अर्पित कर रही हूँ। जी स्वागत है, और सबसे निवेदन है कि अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए। बसो छोड़ कमल आसन बसो, जिह्वा पर माज वर दो सम्यक ध्यान का, रख लो मेरी लाज। विमले निर्मल मति करो, करो जगत कल्याण। शुभ दे भव से तार तू, पाऊं मैं निर्वाण। माँ शारदे वर दे मुझे, मृदु लेखनी निर्मल रहे। नित भाव की सरिता बहे, मंदाकिनी अविरल रहे। वर दे लिखूं माँ सत्य उर भावना, कलुषित न हो। दृढ़ पाव सत पथ पर रहे, नित अर्चना विरल रहे। हथ दीन की पीड़ा लिखूं माँ, वीरता चिर वीर की। मृदु गीत हो जब प्रीत का, शुचि व्यंजना हो धीर की। श्रृंगार ललना का लिखूं, पर दैन्य पर भी दृष्टि हो। जब हर्ष अभिव्यंजित करूं, तब हो प्रतिष्ठा पीर की। शुचि शब्द सारे मूर्त माँ, मृदु कर रहे संवाद हो। जो भी लिखूं हो बोध मैं, उर चित्रमय अनुवाद हो। जब लेखनी हो हस्त में, तब रंच भी भय हो न उर। अघ झूठ में बल जो रहे, द्रुत लेखनी प्रतिवाद हो। माँ शारदे वर दे मुझे, मृदु लेखनी नित भाव की सरिता बहे। मंदाकिनी अविरल रहे, नित भाव की सरिता बहे। मंदाकिनी अविरल रहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर वाणी वंदना। माँ वाणी के वंदना के पश्चात ऐसा आभासित हो रहा है कि हिंदी साहित्य के हिमालय से काव्य रूपी गंगा प्रवाहित होने को मचल रही हो। ऐसा आभासित हो रहा है कि माँ वाणी का आगमन किसी न किसी रूप में इस पटल पर हो गया है। तो आइए दोस्तों, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पटल पर माँ वाणी ने अपने वरद पुत्रों को पटल के बाहर उपस्थित कर दिया है। आदरणीय राजेंद्र आर के तिवारी जी, आनंद कुमार मित्तल जी, दीपक शुक्ल जी, लक्ष्मीकांत कमल नयन जी, हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी उपस्थित हो गए हैं। हम आप सबका हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हैं। लक्ष्मी चंद वैश्य साहिब उपस्थित हो गए हैं। विजय मिश्र सागर जी का आगमन हो गया है। हम सबका हृदय से वंदन अभिनंदन और चंदन करते हैं। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ
कि मन वीणा के तार बजें तब कविता रचती है। कविता रचना सरल नहीं होता है, बहुत कठिन है, साधना चाहिए इसके लिए। तभी मैं कहता हूं कि मन वीणा के तार बजें तब कविता रचती है। जब करुणा का नाद सजे तब कविता रचती है। अरे रहा वियोगी होगा पहला कवि ये सत्य कहा, जब वियोग की आग जले तब कविता रचती है, तब कविता रचती है। तो आइए दोस्तों, आइए प्रेम के पथ सजाते चलें। क्या पता ये बहारें रहे ना रहे, इन क्षणों को हृदय में संजोते चलें। क्या पता ये नजारे रहे ना रहे, तृप्त कर लें अधर की बढ़ी प्यास को। क्या पता रस के प्याले रहे ना रहे, क्या पता रस के प्याले रहे ना रहे। तो आइए दोस्तों, इन्हीं रस के प्यालों को काव्य रस से भरकर उसका रसास्वादन करने के लिए प्रथम पुष्प के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ भिवंडी महाराष्ट्र से पधारी हमारी बहन बिट्टू जैन जी को। उन्हीं की मैं 4 पंक्तियों से उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ कि ढूंढ रही कस्तूरी हिरनी जंगल और शिराओं में, ढूंढ रही कस्तूरी हिरनी जंगल और शिराओं में, जैसे विरहिन राह देखती साजन की आशाओं में, जैसे विरहिन राह देखती साजन की आशाओं में। बड़े सम्मान के साथ बिट्टू जैन जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आए और काव्य पाठ करें। आदरणीय सुखदेव व्यास जी का आगमन हो गया है। बहुत बहुत आभार, वंदन, अभिनंदन। आप लोग इसी तरह बने रहिए पटल पर, हमारे सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम को शेयर कीजिए ताकि हमारे रचनाकारों की आवाज दूर दूर तक जा सके, लोग सुनकर रसास्वादन कर सके काव्य पाठ का उनके। जी पढ़िए। सभी को मेरा प्रणाम। दादा को प्रणाम कि दादा ने मुझे आमंत्रित किया और पटल पे पधारे हुए सभी महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी काव्य रचना पढ़ती हूँ। आज जैसे बताया गया है कि होली पर है, तो आज मैं होली पर पहले आपको 2 दोहे और फिर एक गजल से जोड़ती हूँ, सुनिएगा। जी स्वागत है। प्रेम भाव संचारिका होली पावन पर्व, प्रेम भाव संचारिका होली पावन पर्व, जन जन के त्योहार पर है भारत को गर्व, जन जन के त्योहार पर है भारत को गर्व, है फागुन का माह ये बजते चंग मृदंग, है फागुन का माह ये बजते चंग मृदंग, रंग खेलते लोग सब एक दूजे के संग, रंग खेलते लोग सब एक दूजे के संग, रंग बांटते हैं खुशी है ये पावन रीत, रंग लगाओ प्यार से ओ मेरे मन मीत, ओ मेरे मन क्या कहने, वाह 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 वाह। मैं अब आपको गजल की तरफ ले जाती हूँ। मैं मुख्य रूप से गजल ही ज्यादा लिखती हूँ, सुनिएगा। ये भी होली से रिलेटेड ही है। हम गजल वालों से बहुत परेशान हो जाते हैं विजय जी, क्यों दादा? जब वो कहते हैं कि एक मिसरा पेश कर रहे हैं, तो मैं तो मिसरा हूँ, मिसरा को कैसे पेश किया जा सकता है, अब आप ही बताओ। बिल्कुल बिल्कुल दादा, सुनिएगा। जी स्वागत है। जी दादा। देवरों को होली का, देवरों को होली क्या, देवरों को होली क्या भाभियां बताएगी, क्या भाभियां बताएगी, देवरों को होली क्या भाभियां बताएगी, खूबियां भी जीजा की, खूबियां भी जीजा की
सालियां बताएगी, देवरों को भाभी भी, देवरों को होली क्या भाभियां बताएगी। शेर अर्ज करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। जी रंग कैसे मलते हैं गोरे गोरे गालों पर, जी रंग कैसे मलते हैं गोरे गोरे गालों पर, साली और सल्लज की लाठियां बताएगी, साली और सल्लज की लाठियां बताएगी, देवरों को होली क्या भाभियां बताएगी, वाह वाह देवरों वाह को वाह वाह। होली क्या भाभियां बताएगी। शुक्रिया। अगला शेर अर्ज करती हूँ, समाज फरमाइएगा। क्या मजा जी है होली का, क्या मजा है होली का, क्या मजा है होली का, भंग की मिठाई बिन, क्या मजा है होली का, भंग की मिठाई बिन, असल रंग होली का, असल रंग होली का, बर्फियां बताएगी, असल रंग होली का, बर्फियां बताएगी, देवरों को होली क्या भाभियां बताएगी, खूबियां भी जीजा की सालियां बताएगी। क्या अगला शेर कहने, अर्ज क्या कहने। शुक्रिया वाह दादा। बिट्टू। अगला शेर अर्ज करती हूँ। चोरी चोरी गालों पर, चोरी चोरी गालों पर आगो लाल मलने का, चोरी जी चोरी गालों का, चोरी चोरी गालों पर आगो लाल मलने का, क्या मजा है सल्लज की गालियां बताएगी, क्या मजा है सल्लज की गालियां बताएगी, देवरों को होली क्या भाभियां हाँ, बताएगी। वाह 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 वाह। अब एक आखिरी शेर पेश करती हूँ, गौर फरमाइएगा। हाल चाल पतियों का, हाल चाल पतियों का, हाल चाल पतियों का लोग क्या बताएंगे, हाल चाल पतियों का लोग क्या बताएंगे, कौन कितनी पी आया, कौन कितनी पी आया बीबियां बताएगी, कौन कितनी पी आया बीबियां बताएगी, देवरों को होली क्या वाह भाभियां बताएगी, क्या कहने। खूबियां जीजा की सालियां बताएगी, खूबियां भी जीजा की सालियां बताएगी। जी दादा। बहुत अच्छे, वाह बहुत वाह अच्छे। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। आनंद आ गया। ये क्या सभी का बहुत कहने बहुत बिट्टू जैन। आभार। बिट्टू जैन ने सचिन तेंदुलकर की भूमिका निभाते हुए जो शतक जड़ा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जीजा साली भाभी भैया सबको खींच दिया इसमें। दादा पुणे में तो बहुत मजा ही अच्छी देवर गजल। भाभी और साली और जीजा का है। जी जी। एक भाभी जी, अब मुझे याद आ गया, एक भाभी जी डॉक्टर साहब के यहाँ गई, वो बोली डॉक्टर साहब आपने मेरे पति की हार्ट सर्जरी की थी, इस इनके दिल में कोई दूसरी औरत भी थी क्या? डॉक्टर साहब बोले हाँ, उसी की तो मैं बाईपास कर रहा था। बहुत खूब दादा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सुनाया आपने। और इसी बीच में पटल पर, पटल के बाहर हमारे बहुत वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय रूपचंद्र शास्त्री मयंक जी, सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, विकास सागर प्रणाम। मिश्र जी, सदानंद जी, लक्ष्मी चंद्र जी, सदानंद कबीश्वर जी, सुरेश फौजदार जी, बसंत श्रीवास्तव जी का आगमन हो गया है।
हम आप सबका हृदय से आभार, वंदन, अभिनंदन करते हैं। एजाज अहमद साहब का आगमन हो गया है, बहुत अच्छे शायर हैं, आपका भी हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम को और आगे ले चलते हैं और ऊंचाइयों तक ले चलते हैं। चलते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन की तरफ। हालांकि बेचारी बीमार चल रही, लेकिन देखिए साहित्य के प्रति समर्पण की भावना इसकी बीमारी हालत में भी ये पटल पर उपस्थित है और हंस के काव्य पाठ करने जा रही है। इसको विशेष बधाई पटल पर उपस्थित होने के लिए। इसी की मैं पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूँ। इसने राजस्थानी भाषा में पंक्तियां मुझे पेश की हैं कि जग उड़ावे हासी, जब गुणगान धारा गासी, मन करूं अर्पण थारे, बनूं अब सन्यासी, मैं गिरधर की दासी, मैं गिरधर की दासी। बड़े सम्मान के साथ उषा सोलंकी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि मंच पर आए और काव्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने इतनी सुंदर तरीके से मुझे आमंत्रित किया। और माँ शारदा को नमन करते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ, आप सभी श्रोतागणों को प्रणाम करती हूँ। और आपने काव्यांजलि एक अनूठा आरंभ पटल पर मुझे अवसर प्रदान करा काव्य पाठ करने हेतु, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का विषय है होली के रंग गोविंद के संग। तो सच में ही दादा के साथ ही रंग रंगे हुए हैं सारे, और इतना सुंदर संचालन कर रहे हैं दादा की क्या कहना है। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपना गीत सुनाना चाहूंगी, जो कि दादा की फरमाइश पे ही मैं सुना रही हूँ, राजस्थानी गीत। जी, अब आज तो थोड़ा आज ऊपर नीचे हो जाएगा क्योंकि मेरे को आपको पता ही है तबीयत खराब है। कोई दिक्कत नहीं, ये कम है क्या कि आप ऐसी अवस्था में पटल पर हाजिर हैं और साहित्य को पूर्ण रूप से समर्पण की भावना है आपके अंदर, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे पंक्तियां हो जाए, आप ऊपर नीचे ना हो जाना, आप यहीं स्थिर रहो। जी जी, मैं अध्यक्ष महोदय और सभी मनीषियों से आज्ञा चाहूंगी कि मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थानी गीत है और इसका भाव मैं आपको पहले ही समझा देती हूँ कि पहले के जमाने में जब टोलियां बनकर आते थे लोग और एक घर में जाते थे, अलग घर में जाते थे, तो उस पे लिखा हुआ ये गीत है। और एक नायिका रहती है जो उसको रंग लगाने के लिए टोली आती है और वो सब छुप जाती हैं। और इस तरह से जो भी कार्यक्रम होता है होली के दिन, छुपना, गाना, छेड़ना करना, वो सब इसमें है। तो मैं शुरू करती हूँ। आई छ, ये आई छ मतलब जैसे हिंदी में होता है आई है, तो ये आई छ राजस्थानी में है। आई छ, आई छ, आई छ, या मस्ताना टोली, देखो खेलन होली। आई छ, आई छ, आई छ, आई छ, या मस्ताना टोली, देखो खेलन होली। आई छ, लाई छ, लाई छ, रंग जीवन भर लाई छ, लाई छ, लाई छ, रंग जीवन भर लाई छ। आई छ, आई छ, आई छ, आई छ, या मस्ताना टोली, देखो खेलन होली। आई छ, लाल गुलाबी नीला पीला, रंग रंग जो थे साजन माने, रंग रंग जो थे साजन माने। आज प्रेम को पान करा जो, आज पे प्रेम को पान करा जो, खेलो नाक मिचोली होली। आई छ, आई छ, या मस्ताना टोली। आई छ,
लाई छ लाई छ, रंग जीवन भर लाई छ आई छ, ओट में जाकर छुप जावा सा, ओट में जाकर छुप जावा सा, ढूंढ ढूंढ माने रंग लगा जो, ढूंढ ढूंढ माने रंग लगा जो। जिस प्रकार गोपियां बांसुरी बजाने से बाहर निकल आती है, तो वो कह रही हैं, बांसुरिया थे भले बजा जो, बांसुरिया थे भले बजा जो, मासा में आवा कोनी होली, आई छ आई छ आई छ, या मस्तानरी टोली आई छ, लाई छ लाई छ, रंग जीवन भर लाई छ आई छ, भर पिचकारी साजन लाया, भर पिचकारी साजन लाया, कोमल मारा अंग रंगाया, कोमल मारा अंग रंगाया, हिवड़े माने थे लगा जो, वाह 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 हिवड़े वाह। सू, बहुत बहुत धन्यवाद, हिवड़े सू थे लगा जो, भीगे मारी चोली होली, आई छ आई छ आई छ, या मस्तानरी टोली, देखो खेलन होली आई छ, लाई छ लाई छ, रंग जीवन भर लाई छ आई छ। अगला बंद देखिए, रंग 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 जो मारा जीवन में थे, रंग रंग जो मारा जीवन में थे, आऊं शरण थारी मोहन में, आऊं शरण थारी मोहन में, चरण माने भी लगा जो, चरण माने भी थे लगा जो, सूरत थारी भोली भोली, आई छ आई छ आई छ, या मस्तानरी टोली, देखो खेलन होली आई छ आई छ आई छ, या मस्तानरी टोली, देखो खेलन होली आई छ, लाई छ, रंग जीवन भर लाई छ आई छ। अंतिम बंद है, एक प्रीत थारी रे गिरधर, एक प्रीत थारी रे गिरधर, भक्ति रंग में रंग जासा में, भक्ति रंग में रंग जासा में, अब तो दर्शन देवो सामने, अब तो दर्शन देवो सामने, ऐसी खेला होली होली, आई छ आई छ आई छ, या मस्तानरी टोली आई छ, लाई छ, रंग जीवन भर लाई छ आई छ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मैं विराम चाहूंगी। वाह वाह वाह, बहुत मस्त कर दिया आपने, क्या कहने क्या कहने, रंग बिखर गए। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। पटल पर ओज के सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी का आगमन हो गया है। आदरणीय सुरेश फौजदार जी शुरू से हमारे साथ जुड़े हैं। भागलपुर से बहन रेणु ठाकुर जी उपस्थित हो गई हैं। महेंद्र मिश्र जी का आगमन हो गया है। हमारी प्रिय बहन रश्मि मिश्रा जी का आगमन हो गया है। सबका हम हृदय से वंदन अभिनंदन करते हैं। कवि गोपाल सिंह जी का आगमन हो गया है। आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। कभी कभी हाजिर जवाबी बड़ी खराब होती है विजय भैया, सही बता रहा हूँ।
होली वाले दिन मुझे जाने क्या सूझा, मैंने फिल्म का एक गाना की लाइन दोहराई और मैं भूल गया कि मेरी घरवाली पास में बैठ है। तो मैं गा रहा था कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। उसने तपाक से हाजिर जवाबी में क्या कह दिया, मैं गाना भूल गया। मैं गा रहा था कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। उसने कहा अगर तुम गिर जाओ दूसरा ढूंढ लेंगे हम। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, होली मुबारक। मैं उनकी हाजिर जवाबी को नमन करता हूँ। उसके बाद मैं गाना भूल गया। मैंने कहा भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, बाद में ढूंढने जाना, पहले खाना खिला दो। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम को और ऊंचाइयों तक ले चलने के लिए एक ऐसे रचनाकार हमारे बीच में उपस्थित हैं, आदरणीय विजय प्रकाश शाही जी। बहुत गंभीर रहते हैं, पटल भर पर भी मैं उतनी देर से देख रहा हूँ, बहुत गंभीर बैठे हैं। मैं बीच बीच में हंसा देता हूँ तो हंस देते हैं, वैसे भी वो बहुत गंभीर हैं। उनकी रचनाएं भी बहुत गंभीर हैं। उनकी 4 पंक्तियों से आभासित हो जाता है कि कितने सशक्त रचनाकार हैं। आइए 4 पंक्तियों से उनको आमंत्रित करता हूँ कि कौन कहता है तुम्हें कमजोर हो तुम, कौन कहता है तुम्हें कमजोर हो तुम, सिर उठाकर देख लो हर ओर हो तुम, काव्य के रथी विश्वास धारो, काव्य के रथ के रथी विश्वास धारो, घन अंधेरों बीच उगती भोर हो तुम, घन अंधेरों बीच उगती भोर हो तुम। बहुत सम्मान के साथ मैं आदरणीय विजय प्रकाश शाही जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पर आए और काव्य पाठ करके इस पटल को, इस मंच को गौरवान्वित करें। स्वागत आदरणीय। धन्यवाद गुरुदेव। आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से काव्य पाठ का अवसर प्राप्त हो रहा है। सर्वप्रथम काव्यांजलि एक अनूठा आरंभ विश्व मंच को नमन बंदन अभिनंदन। मंच के संस्थापक आदरणीय दीपक शुक्ल जी को सादर धन्यवाद देते हुए नमन बंदन अभिनंदन आपका कि आपने इतनी सुंदर काव्य पटल आपने सजाया। मंच को नमन है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपको सादर प्रणाम, वंदन अभिनंदन आपका। आपकी अध्यक्षता में काव्य पाठ का अवसर प्राप्त हो रहा है, हमारा सौभाग्य है। हमारी बहनें, नारी शक्तियां, आप सभी को सादर प्रणाम, नमन बंदन अभिनंदन आप सबका। और हमारे गुरुदेव सांडिल्य सर का तो कहना ही क्या है। आप जितना सुंदर संचालन करते हैं उतने ही उच्च कोटि के उम्दा रचनाकार भी हैं। आपके साथ काव्य पाठ का अवसर प्राप्त हुआ है, यह हमारा सौभाग्य है। सर्वप्रथम क्योंकि होली का समय है, होली बीती है, तो होली की रचना सब लोग सुना रहे हैं, तो मैं भी उत्सुकतावश होली की ही रचना सुनाऊंगा। मेरी तबीयत थोड़ी भारी है तो मैं आराम से पढ़ दे रहा हूँ। जी स्वागत। धन्यवाद। अंबर से उतरी अरुणाई, धीरे से धरती पर छाई। अंबर से उतरी अरुणाई, धीरे से धरती पर छाई, कानों में बोली पुरवाई, होली आई होली आई। सुंदर स्वाद सुगंधों वाली, सुंदर स्वाद सुगंधों वाली, सजी रसोई थाली थाली, पुआ गुजिया खीर मिठाई, होली आई होली आई।
रंग रंग के रंग पसारे, रंग रंग के रंग पसारे, गली गली द्वारे चौबारे, दर त्योढ़ी आंगन अंगनाई, होली आई होली आई। प्रेम पगे अपनापन ओढ़े, प्रेम पगे अपनापन ओढ़े, मन से मन का नाता जोड़े, घाव पाटी भरती खाई, होली आई होली आई। और आखिरी बंद है आप सबको समर्पित, चरणों में नमन बंदन अभिनंदन करते हुए कि शुभ कामना विजय सतपथ की, शुभ कामना विजय सतपथ की, सेहत सुख समृद्धि प्रगति की, राग रंग में रंगी रंगाई, होली आई होली आई, होली आई होली आई, होली आई होली आई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये वाह पटल को वाह वाह। समर्पित। होली आई और होली गई भी, तो होली तो चली गई, लेकिन कार्यक्रम चूंकि होली का ही है, तो एक होली का हुड़दंग, अगर अनुमति हो अध्यक्ष जी का, संचालक महोदय, तो मैं एक रचना होली के हुड़दंग के रूप में अरे क्या कहने, क्या कहने, वाह, स्वागत है। धन्यवाद जी। आहा होली में खेलो रंग, कर हुड़दंग रे मितवा, आहा होली में खेलो रंग, कर हुड़दंग रे मितवा, लगा लो रंग सारे अंग, कर हुड़दंग रे मितवा। गुलाबी लाल पीली तर करो सारी चुनर जी भर, गुलाबी लाल पीली तर करो सारी चुनर जी भर, करो फिर दंग करके तंग, कर हुड़दंग रे मितवा, करो फिर दंग करके तंग, कर हुड़दंग रे मितवा। कि उड़ा करके अबीरों को गुलालों को हवाओं में, उड़ा करके अबीरों को गुलालों को हवाओं में, बजा मृदंग गाकर व्यंग, कर हुड़दंग रे मितवा, बजा मृदंग गाकर व्यंग, कर हुड़दंग रे मितवा। और इस बंद को देखें, संभवतः मुंह में पानी भी आ जाए, और ऐसा हो तो हमारा सौभाग्य है। रचना अच्छी है यह मैं मान लूंगा कि पुआ गुजिया मलाई खीर पूड़ी लाल मोहन से, पुआ गुजिया मलाई खीर पूड़ी लाल मोहन से, मगन मन चंग पीकर भंग, कर हुड़दंग रे मितवा, मगन मन चंग पीकर भंग, कर हुड़दंग रे मितवा। और सुनहरे रूप की रंगत बदल करके करो धानी, सुनहरी रूप की रंगत बदल करके करो धानी, विजय बहुरंग हर हर गंग, कर हुड़दंग रे मितवा, विजय बहुरंग हर हर गंग, कर हुड़दंग रे मितवा। आहा होली में खेलो रंग, कर हुड़दंग रे मितवा, लगा लो अंग सारे रंग, लगा लो रंग सारे रंग, कर हुड़दंग रे मितवा। और अंत में 4 पंक्तियां देश को समर्पित करते हुए मैं अपनी बातों को विराम दूंगा कि ओज की 4 पंक्तियां हैं कि भारत जगो जगो जन जन में, भारत जगो जगो जन जन में, साहस बन प्रकटो जीवन में, अरे जगत के सूर्य सुनो फिर, भरो उजास सनातन मन में, भरो उजास सनातन मन में, भरो उजास सनातन मन में। जय जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अध्यक्ष जी, ये तो होली का माहौल चल रहा है, होली मिलन का कार्यक्रम है, बेचारे हमारे विजय जी इतने सज्जन हैं कि मैं क्या बताऊं।
इनकी प्रेमिका ने इनको फेसबुक में, अपने व्हाट्सएप में आई लव यू लिखा, लेकिन उसने आई लव यू तो लिखा, लेकिन वो इनको भेजने की जगह सेंड टू ऑल कर गई। अब चलिए विजय जी दोस्तों, से हम सहानुभूति प्रकट करें या खुशी प्रकट करें? हम यही तो नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए कमाल का दोस्तों, पढ़ाई इन्होंने, कमाल। इतने स्नेह के लिए धन्यवाद आप जी जी धन्यवाद। दोस्तों, अब एक ऐसे रचनाकार को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो कानपुर की धरती से आया है। आपको सुन सुनकर वो कविताएं लिखने का प्रयास करने लगा, आप लोगों के बीच में बैठ गया। मोहब्बत बहुत खराब चीज होती है। प्यार मोहब्बत की गाने लिखता हूँ, गीत लिखता हूँ। 4 पंक्तियां देखिएगा आप कि मजा तो बहुत आया था हमको दिल लगाने में, मजा तो बहुत आया था हमको दिल लगाने में, साइकिल तक बिक गई उसको चाट खिलाने में। मजा तो बहुत आया था हमको दिल लगाने में, साइकिल तक बिक गई उसको चाट खिलाने में, फिर मोहब्बत का सफर यूं खत्म हुआ। आखिरी लाइन में ध्यान दीजिएगा, दिल टूट गया मेरा, फिर मोहब्बत का सफर यूं खत्म हुआ। वो अपनी ससुराल चली गई और मैं अपने पागल खाने में, मैं अपने पागल खाने में। आइए दोस्तों, एक व्यंग गीत देखिए। हालांकि कविश्वर जी ने सुना है उसको, आज मैं उसको चूंकि होली का अवसर है इसलिए व्यंग गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत महानुभाव। कल्पना कीजिए अगर पति बेरोजगार है और दुर्भाग्य से वो कवि है, तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, घर वाली पे क्या बीतती है। आदरणीय, कवि दुर्भाग्य से ही होते हैं। तो उसमें जो है आदरणीय ये बहन ममता मनीष सिन्हा जी का आगमन हो गया है। स्वागत वंदन अभिनंदन है पटल पर आपका। तो मैं कह रहा था कि पत्नी बहुत पीड़ित हो जाती है, वो क्या कहती है, क्या शिक्षा देती है अपने बेरोजगार पति को जो कवि है। सुनिएगा, आंचलिक भाषा में है, सरल शब्दों में है, समझ में आ जाएगा। अब सुन लो बात हमार सैया, बन लो तुम वीरप्पन। अब सुन लो बात हमार सैया, बन लो तुम वीरप्पन। वीरप्पन का नाम क्यों लिया उसने? वीरप्पन भैया बहुत अच्छे थे, चंदन तस्कर थे, बहुत पैसा कमाया उनका काउंटर हो गया था। शायद वो इसीलिए कह रही कि हम तुमसे पीड़ित हो गए, तेरा भी काउंटर हो जाए ज्यादा अच्छा है। अब सुन लो बात हमार सैया, बन लो तुम वीरप्पन। अरे छोड़ो कलम दवात हाथे, लई लो एके 56। अरे सुन लो बात हमार सैया, बन लो तुम वीरप्पन। अरे भूखन के मारे लड़कौना, घरन घरन छुछुआवे, करे चिरौरी बार बार, कोई रोटी त्यों न पावे। एह के पाछे आज पड़ोसी, मान रहे अनबन। अब छोड़ो कलम दवात हाथ, ले लो एके 56। अरे सुन लो बात हमार सैया, बन लो तुम वीरप्पन। हत्या लूट और किडनैपिंग में जीवन बन गई है, छप्पर फाड़ रुपया पै हो, लड़का मौज मनई है। कविता के चक्कर में देखो नाश हुई रहा जीवन।
अरे छोड़ो कलम दवात हाथे लई लियो एके छप्पन, अब सुन लियो बात हमार सैया बन लियो तुम वीरप्पन। अरे आए दिन अखबारन मा फोटो तुम्हारी छप गई है, मीडिया वाले रोज रोज टीवी में तुम्हें दिखाई है, फोटो देख शान से कहबे ई हमरे वीरप्पन। अरे छोड़ो कलम दवात हाथे लई लियो एके छप्पन, अब सुन लियो बात हमार सैया बन लियो तुम वीरप्पन। और अंतिम बंद में देखिए उनकी कितनी सुंदर भावना है हमारे इस बेरोजगार पति पर। सुनिएगा दो पंक्तियों में। कि लाखन के इनाम सैया जी हम तुम पे लगवैबे, अरे लाखन के इनाम सैया जी हम तुम पे लगवैबे, शासन से इनाम खातिर हम ही तुमका पकड़ैबे। क्या बात है। पुलिस पकड़ी है तुमका जो पैबे इनाम हम साजन, अब छोड़ो कलम दवात हाथ ले लियो एके छप्पन, अरे सुन लियो बात हमार सैया बन लियो तुम वीरप्पन। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बर्दाश्त करने के लिए। बहुत खूबसूरत दादा। हम आपको थोड़ा और बर्दाश्त करना चाहते हैं। अभी हमको दोनों अपने आप में अद्भुत है, बहुत सुंदर। आइए दोस्तों, कार्यक्रम को आदरणीय सुरेश पाठदार जी आपका बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम को और ऊंचाइयों तक ले चलते हैं। सलामत हुसैन जी का आगमन हो गया है। सलाम करता हूँ आपको, पटल पर आपका भी वंदन अभिनंदन है। श्री कृष्ण भरद्वाज शास्त्री जी बहुत अच्छे रचनाकार हैं, आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी उपस्थित हो गए हैं, देश के बहुत वरिष्ठ रचनाकारों में हैं, आजकल हर पटलों पर ये छाए हुए हैं, क्या कहने इनके। स्वागत है आपका भी। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम को और ऊंचाइयों तक ले चलते हैं। दिल्ली की धरती से पधारी अनुराधा पांडे बेचारी सबको बहुत देर से बर्दाश्त कर रही थी, फिर लगता है दादा हमारा नाम भूल गए लेना। तो मैं नाम नहीं भूला, मैं आपको सुरक्षित रखे था। जब समय आपका उचित लगा मुझको तब मैंने आपको आमंत्रित किया। आपकी 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ। बहुत सुंदर पंक्तियां आपने प्रेषित की थी कि पटल पर आ गई हूँ मैं प्रणय अभिव्यंजना लेकर। अरे क्या बात है, वाह वाह। पटल पर आ गई हूँ मैं प्रणय अभिव्यंजना लेकर, कलम की साधना भुज में मिलन की कामना लेकर, बिखेरूंगी तनिक तो रश्मियां मृदु श्याम पृष्ठों पर, अमा की रात में एक चांद की संभावना लेकर, अमा की रात में एक चांद की संभावना लेकर। बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब पंक्तियां। स्वागत करता हूँ आपका, बड़े सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ। स्वागत अनुराधा जी। जी स्वागत है। सभी को प्रणाम, सभी श्रोताओं को प्रणाम। 4 पंक्तियों से अपनी बात रखती हूँ क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है, तो 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करती हूँ कि सुमन पटेल जी का भी आगमन हो गया है पटल पर। सभी लड़कों बिसरावत मादक होली, जीवन के दुख दैन्य सभी क्षण को बिसरावत मादक होली, और गीत उमंग उत्साह भरे रतिराग बढ़ावत मादक होली, हाथ गुलाल अबीर लिए, हाथ गुलाल अबीर लिए उड़ावत मादक होली, अमोद प्रमोद बिना नये जग बतावत मादक होली, मोद प्रमोद बिना न जिए यह भेद बतावत मादक होली। एक गीत से आपको जोड़ेंगे क्योंकि अध्यक्ष जी को भी सुनना है, तो बस एक छोटा सा गीत।
उस जगह जन्म के साक्ष्य ढूंढे गए, उस जगह जन्म के साक्ष्य ढूंढे गए, जिस अयोध्या नगर के नृपति राम थे। उस जगह क्या बात है। जन्म के साक्ष्य ढूंढे अरे गए, क्या कहने जिस भाई, अयोध्या वाह 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 नगर वाह। के नृपति राम थे। जितनी वाह, वाह। उस सराहना की जाए जगह कम। धन्य है, जन्म धन्य के, है आप। बंद देखिएगा, जी एक आदर्श नरता के प्रतिमान थे, एक आदर्श नरता के प्रतिमान थे, पर उन्हें काल्पनिक मूढ़ कहते रहे। एक तक अनावृत बिना छत रहे, धूप की सतत वृष्टि सहते रहे। वाद प्रतिवाद, वाद प्रतिवाद उन पर ही पर चले, वाद प्रतिवाद उन पर वहीं पर चले, जिस धरा के विभा में सुमति राम थे। उस जगह जन्म के साक्ष्य ढूंढे गए, जिस अयोध्या नगर के नृपति राम थे। इस भरत भूमि की दुर्दशा देखिए, इस भरत भूमि की दुर्दशा देखिए, प्रश्न सुत ने उठाए पिता पर अमित, व्याधि कुंठा ग्रसित लोग ने अनवरत, पीढ़ियों को रखा छद्म बल से भ्रमित। कह दिया राम को, कह दिया राम को ही महज एक मिथक, कह दिया राम को ही महज एक मिथक, सत्य जिनके लिए मात्र श्रुति राम थे। उस जगह जन्म के साक्ष्य ढूंढे गए, जिस अयोध्या नगर के नृपति राम थे। बंद देखिएगा कि एक पहचान की बात थी, प्रश्न था ही नहीं धर्म उन्माद का। राष्ट्र की एक पहचान की बात थी, प्रश्न था ही नहीं धर्म उन्माद का। मात्र सम्मान भर न्याय को तो मिले, प्रश्न उठना न था व्यर्थ प्रतिवाद का। राष्ट्र के बिंब नय का अनादर हुआ, राष्ट्र के बिंब नय का अनादर हुआ, सत्य में रति अनय से विरति राम थे। उस जगह जन्म के साक्ष्य ढूंढे गए, उस जगह जन्म के साक्ष्य ढूंढे गए, जिस अयोध्या नगर के नृपति राम थे। अंतिम बंद सौंपती हूँ कि आस्था का हिमालय न बोने हुए, कोटि अपकार करके थके भ्रांत जन। आस्था के हिमालय न बोने हुए, कोटि अपकार करके थके भ्रांत जन। राम को कट घरे में खड़ा कर दिया, हो गया था उजागर कलुष आचरण। पुत्र कैसे रहे कुछ कुमत से ग्रसित, पुत्र कैसे रहे कुछ कुमत से ग्रसित, हाय जिनके लिए बस भनिति राम थे। उस जगह जन्म के साक्ष्य ढूंढे गए, उस जगह जन्म के साक्ष्य ढूंढे गए, जिस अयोध्या नगर के नृपति राम थे। उस जगह जन्म के साक्ष्य ढूंढे गए, जिस अयोध्या नगर के नृपति राम थे। बहुत बहुत वाह बहुत वाह, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत रिपोर्ट की रचना आदरणीय। लाजवाब। वाह वाह। अनुराधा तुम इतना अच्छा लिखती हो कि हमको अब तुमसे जलन होने लगी है। तुम इतना अच्छा क्यों लिखती हो? और ये इतनी चालाक है, हमको नहीं सिखाती, खुद लिखती चली जाती है। बहुत अच्छा लिखा बेटा, बहुत अच्छा। कार्यक्रम इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गया। इस ऊंचाई को वहन करने की शक्ति अगर किसी में है तो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय
तब ईश्वर जी में है। उनको मैं 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूँ। इन नदियां पर विश्वास करोगे तो सागर मिल जाएगा, धरती पर विश्वास करोगे तो अंबर मिल जाएगा, पत्थर को पत्थर मानोगे तो पत्थर ही पाओगे, गर उस पर विश्वास करोगे तो ईश्वर मिल जाएगा, गर उस पर विश्वास करोगे तो ईश्वर मिल जाएगा। आज पटल पर साक्षात ईश्वर के रूप में विराजमान विवेक कवीश्वर जी उपस्थित हैं। हम उनको बड़े आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं कि वो मंच पर आए, काव्य पाठ करें और हमारे सभी प्रतिभागियों की संक्षिप्त समीक्षा करें, उनको आशीर्वचन प्रदान करें। सादर आभार आदरणीय शांडिल्य जी। आपके सामने मेरा अध्यक्षता स्वीकार करना वैसे तो ठीक नहीं लगता, लेकिन आपकी आज्ञा से माथे पर ज्यादा वक्त ना लेते हुए मंच को सादर प्रणाम करता हूं, दर्शकों को प्रणाम, श्रोताओं को प्रणाम करता हूं और सीधा गोविंद के रंग होली के संग अपने होली रचना पर आता हूं। जल्दी से, रंगों के उड़ने से पहले आकर मिल जाओ मुझसे, रंगों के उड़ने से पहले आकर मिल जाओ मुझसे, फिर जाने किसके रंग में रंग जाओगी मेरी सखी। रंगों के उड़ने से पहले अच्छा है आकर मिल जाओ मुझसे, फिर जाने किसके रंग में रंग जाओगी मेरी सखी। बंद मेरी मुट्ठी में अब तक पिछली होली का गुलाल, बंद मेरी मुट्ठी में अब तक पिछली होली का गुलाल, उसको थोड़ा खुल जाने का दे दो तुम अधिकार सखी। बंद मेरी मुट्ठी में अब तक पिछली होली का गुलाल, बहुत बढ़िया, उसको थोड़ा खुल जाने का दे दो तुम अधिकार सखी। और हर बार सरीखा मत कहना कि रंग नहीं भाते तुमको, हर बार सरीखा मत कहना कि रंग नहीं भाते तुमको। अरे मैंने तेरे चेहरे पर देखे कितने ही रंग सखी, मैंने तेरे चेहरे पर देखे कितने ही रंग सखी। मैंने मीठा बहुत चखा पर होंठ अभी तक फीके हैं। अच्छा, मैंने मीठा बहुत चखा पर होंठ अभी तक फीके हैं, उनको अपना स्वाद चखा कर मीठा कर दो आज सखी। क्या कहने, वाह बढ़िया। मैंने मीठा बहुत चखा पर होंठ अभी तक फीके हैं, उनको अपना स्वाद चखा कर मीठा कर दो आज सखी। गीले कपड़ों को उतार दो, गीले कपड़ों को उतार दो, टपक रहा महुए का रस। गीले कपड़ों को उतार दो, टपक रहा महुए का रस। मैं तो बेबस दूर खड़ा, सब लोग करे रसपान सखी। वाह। गीले कपड़ों को उतार दो, टपक रहा महुए का रस। मैं तो बेबस दूर खड़ा, सब लोग करें रसपान सखी। अंतिम छंद है, रंगों से परहेज तुम्हें है, उनको भले न छुओ तुम। रंगों से परहेज तुम्हें है, उनको भले न छुओ तुम, पर होली को गले मिलन का पर्व बना दो आज सखी। रंगों से परहेज तुम्हें है, उनको भले न छुओ तुम, पर होली को गले मिलन का पर्व बना दो आज सखी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसी प्रेमिका से हमारे विवेक कवीश्वर भैया ने उसी प्रेमिका से पूछ लिया कि ये बताओ तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड हैं। उसने तपाक से कहा 5, लेकिन तुम हमारे सगे वाले हो। मैं कार्यक्रम के बाद में आपसे उसका एड्रेस ले लूंगा। बहुत सुंदर महफिल जमाई आज आदरणीय दीपक शुक्ल ने। काव्यांजलि एक अनूठा आरंभ, विश्व मंच बहुत सुंदर जमा, एक खूबसूरत शाम आदरणीय गोविंद जी के संचालन में हर कलाकार की कला निखर कर सामने आई। सरस्वती वंदना अनुराधा पांडे ने जो इस कार्यक्रम को शुरू किया, उसके बाद बिट्टू जैन जी के होली पर लिखे गए दोहे और उनकी पारिवारिक होली, साली जीजा देवर भाभी कमाल की थी। उषा सोलंकी जी का राजस्थानी गीत और होली के रंगों के प्रेम पान ने
मन को रंगीन कर दिया। वो गोपियों के प्रसंग ने मन में हिलोरें उत्पन्न कर दी, कोई जवाब नहीं। विजय शाही जी अपनी चिर परिचित शैली में भोर के संग उतरी होली के दृश्य और होली का स्वाद, होली का प्रेम, होली की भावना और होली की तमाम मिठाइयों के जिक्र ने होली के हुड़दंग को शानदार बना दिया। हमारे आदरणीय शांडिल्य साहब के बारे में मैं क्या कहूं, उनकी जब AK-56 चलती है तो कई वीरप्पन ढेर हो जाते हैं। ये कविता उनकी मैंने पहले भी सुनी थी, जब जब सुनता हूं तब तब नहीं लगती है। वाह आदरणीय वाह। फिर अनुराधा पांडे जी ने जो ब्रज की मादक होली का वर्णन किया अपने सुंदर शब्दों में, मधुर आवाज में और उसी चिर परिचित लय में, कोई जवाब नहीं उसका। और जब उन्होंने ये कहा कि साक्षात प्रभु राम के जन्म के साक्ष्य ढूंढे गए, साक्षात प्रभु राम को कटघरे में खड़ा किया गया, तो इससे बड़ा व्यंग और नहीं हो सकता। सादर अभिवादन आप सबका। बहुत सुंदर शाम। और आदरणीय गोविंद जी गुरुवर, आपने मुझे इस कुर्सी पर बिठाया, सादर आभार। आपके हवाले मंच। मैं एक बार पुनः अपने पटल के बाहर उपस्थित वरिष्ठ साहित्यकारों का एक बार नाम लेना चाहता हूँ। बहन मनसा राय जी का आगमन हो गया है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए। बहुत बहुत स्वागत है मनसा बहन आपका। हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी, लक्ष्मीकांत कमल नयन जी, दीपक शुक्ल जी स्वयं विराजमान थे, सदानंद जी, विकास सागर मिश्र जी, सोहन लाल शर्मा प्रेम जी, मुन्नी उनियाल जी, पंकज मिश्र जी, लक्ष्मी चंद्र जी, सदानंद कविश्वर जी, सुरेश फौजदार जी, बसंत श्रीवास्तव जी, डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री, मयंक जी, पंडित रोहित मिश्र, अशोक जी, अजीज अहमद जी, रश्मि मिश्रा जी, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, रेणु ठाकुर जी, महेंद्र मिश्रा जी, सुनील दत्त मिश्रा जी, श्री सत्यनारायण तिवारी जी, गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञेश जी, खुशी झा जी, सुमन पटेल जी, इस्माइल कस्तूरी जी, शर्मिला चौहान जी, त्रिलोक चंद्र सेन जी, अशोक कुमार धारिया जी, हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। आपने हमारे सभी रचनाकारों का कमेंट के माध्यम से जो आशीर्वचन देकर उत्साहवर्धन किया है, इसके लिए हम आप सबके ऋणी हो गए। और पटल पर उपस्थित हमारे जितने प्रतिभागी हैं, हम उनके तो हमेशा ऋणी रहेंगे कि मेरे एक छोटे से निवेदन को स्वीकार करके आप लोग उपस्थित हो जाते हैं। इससे हम गौरवान्वित अपने को महसूस करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे विदा लेना चाहते हैं। सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर। सबको प्रणाम गुरुवर। सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, प्रणाम। शुभ रात्रि, सबको प्रणाम।